आज हम लोग गणित में जो 12वां का गणित है उसमें हम लोग एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है 1.4 उसमें जो दिया गया है उसको बनाने के लिए जो आवश्यक जो चाहिए कंसेप्ट उसकी पढ़ाई करेंगे। तो जिसमें कि तुम्हें है इसका नाम है इस टॉपिक का जिसका नाम है तुमको आज जो पढ़ेंगे जो 1.4 के एक्सरसाइज में दिया हुआ जिसको हम लोग कहते हैं द्विआधारी संक्रियाएँ, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसको पढ़ाई करते हैं हम लोग। द्विआधारी संक्रिया, बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। तो ये जो तुम्हारा है ऐसी गणितीय संक्रिया का परिभाषा लिख लेते हैं छोटा सा, उसके बाद समझाते हैं। यदि ऐसी गणितीय संक्रिया जो किसी समुच्चय के दो अवयवों के बीच संपन्न होती है तथा उस संक्रिया का परिणाम उस समुच्चय में उपस्थित रहता है तो ऐसी संक्रिया उस समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। द्विआधारी संक्रिया कहलाती है। तो द्विआधारी संक्रिया का परिभाषा ये हुआ कि जब हम लोग किसी समुच्चय के दो अवयव के बीच में उसको संपन्न कराएंगे और उसका जो आंसर आए, उसका जो रिजल्ट आए, वह भी उस समुच्चय में ही उपस्थित होना चाहिए। अगर इसका पालन कर रहा है तो यह जो फलन होगा, यह एक फलन जो फलन के रूप में इसको भी परिभाषित कर सकते हैं, उसे हम लोग द्विआधारी संक्रिया कहेंगे। द्विआधारी संक्रिया को स्टार से सूचित किया जाता है। ये जनरली इसका संकेत हो गया। तो ए स्टार जो तुम्हारा होता है, जैसे कि स्टार यह एक फलन भी है, तो स्टार एक फलन है। स्टार एक फलन है जो समुच्चय ए गुना ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय ए के अवयव से सुनिश्चित संबंध स्थापित करता है। सुनिश्चित संबंध है तो ये फलन भी हुआ, एक और केवल एक। जैसे कि इसको लिख सकते हैं संबंध के परिभाषा में, स्टार सच दैट ए क्रॉस ए, इसका कोई भी अवयव ए से रिलेटेड होगा।
तो जैसे हम लोग स्टार ए कॉमा बी जैसे है तुमको, उसको हम लोग संकेत देते हैं स्टार ए कॉमा बी, जैसे एफ लिखते थे ना हम लोग, जैसे कि लिखते थे स्टार ए कॉमा बी, जैसे कि यहाँ एफ ए बी लिखते हैं, स्टार ए कॉमा बी को ए स्टार बी लिखा जाता है, ए स्टार बी लिखा जाता है। जैसे एफ ए कॉमा बी लिखते थे, एफ तो इस ढंग से लिखते थे, लेकिन इसमें जो है हम लोग बीच में अक्षर दिया करेंगे। तो ये संकेत का अंतर हुआ। जैसे कि एक उदाहरण से हम लोग देखते हैं कि जैसे कि जोड़ना है, अगर एक संक्रिया जैसे हो गया तुम्हारा, यदि बाइनरी संक्रिया या द्विआधारी संक्रिया अगर तुमको है प्राकृत संख्या के समुच्चय में, हम लोग अब इसमें उदाहरण, इस परिभाषा में कुछ समझ में आया होगा, हम इसको एक उदाहरण से आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन पहले एक छोटा सा, पहले क्वेश्चन से ही कुछ समझते हैं। प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में क्या प्लस जोड़ना जिसको कहते हो, एक द्विआधारी संक्रिया है, एक द्विआधारी संक्रिया है, तो इसका क्या जवाब होगा? इसका जो द्विआधारी संक्रिया है या नहीं, इसका जवाब तो जाहिर है कि उसके परिभाषा से ही चलेगा। जोड़ने के लिए तुम्हें तो आता ही है, अभी तक जहां तक सीखा है जोड़ना भी पता है, वही तो जोड़ना भी चूंकि दो अवयव के बीच में होता है, प्राकृत संख्या के दो अवयव को लेके ही हम लोग जोड़ते हैं। तो क्या ये द्विआधारी संक्रिया इसको कहा जा सकता है या नहीं? तो जाहिर है कि समुच्चय के दो अवयवों के बीच संपन्न हो रहा है प्लस, और उसका आंसर भी अगर उसी समुच्चय में जहां प्राकृत संख्या के दो अवयवों को जोड़ा जा सकता है, तो क्या प्राकृत संख्या के दो अवयवों को जोड़ने पर जो दो संख्या प्राप्त होगी परिणाम, वह भी एक प्राकृत संख्या होगी? यदि होगी तो यह तो प्लस क्या होगी? द्विआधारी संक्रिया होगी। तो क्या होता है, जब दो प्राकृत संख्या को जोड़ते हैं तो प्राप्त परिणाम भी क्या होता है? एक प्राकृत संख्या ही होता है। अतः प्राकृत संख्या के समुच्चय में जोड़ एक द्विआधारी संक्रिया है। तो यही परिभाषा था कि अगर तुमको द्विआधारी संक्रिया वही होगा जिसकी दो किसी समुच्चय के दो अवयवों के बीच हो, तो दो प्राकृत संख्याओं को जोड़ के को हम लोग जोड़ सकते हैं, और उसका परिणाम कोई 2 + 5 7 भी एक प्राकृत संख्या आएगा। तो कोई भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ने से क्या होगा? एक प्राकृत संख्या ही प्राप्त होता है। इसलिए प्लस जो है तुमको क्या है? एक द्विआधारी संक्रिया है। तो लिख लेते इसको एक लाइन में, दो प्राकृत संख्याओं का जोड़, दो प्राकृत संख्याओं का योग के योग का परिणाम के योग से प्राप्त संख्या, के योग से प्राप्त संख्या भी प्राकृत संख्या है। अतः प्लस प्राकृत संख्या के समुच्चय में, प्राकृत संख्या के समुच्चय में द्विआधारी संक्रिया है, द्विआधारी संक्रिया है। अब जहां तक कि इसको देखते हैं, जैसे कि हम लोग लिखते हैं, जैसे इसी ढंग से लिखते हैं, जैसे कि 2 + 3 लिखते हैं। यहाँ पे स्टार जैसे देते थे वहां पर, तो वहां पे स्टार की जगह पे प्लस लिखते, 2 + 3 = 5। तो अगर तुमको इसमें, या तो तुमको इसको हम लोग स्टार लिखते हैं, 2 * 3, अगर ये जोड़ को है तो जोड़ को मतलब 5 लिख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से क्या होगा, इस ढंग से हम लोग इसको लिखा करते हैं। तो ये भी तुमको जैसे बीच में अगर तुमको जोड़ या गुना, तो गुना भी क्या हो जाएगा? गुना भी प्राकृत संख्या के समुच्चय में क्या होगा? गुना भी क्या है? ये द्विआधारी संक्रिया हो जाएगा प्राकृत संख्या में, द्विआधारी संक्रिया। लेकिन घटाव जो है तुमको, घटाव द्विआधारी संक्रिया नहीं होगा। घटाव तुमको द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं है, द्विआधारी संक्रिया नहीं। समझ में आ रहा है क्यों? संक्रिया नहीं है, क्रॉस कर दिए। देखो घटाव या भाग होगा, सोच के देखो काहे नहीं हो रहा है। ये भाग भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। जोड़ घटा होगा बट भाग नहीं होगा। तो ये बात तो अब समझने की बात है। दो प्राकृत संख्या का घटाव क्या हमेशा प्राकृत संख्या होता है?
तो इसका जवाब होगा नहीं। 2 घटा 5 करेंगे तो -3 हो जाएगा, जो प्राकृतिक समुच्चय संख्या के समुच्चय से बाहर हो गया। 2 भाग 5 करेंगे तो वो प्राकृतिक संख्या प्राप्त नहीं होगा। तो इसका मतलब कि जोड़ और गुणा करने पर, 2 प्राकृतिक संख्या का जोड़ करने पर प्राकृतिक संख्या प्राप्त होगा, गुणा करने पर प्राकृतिक संख्या होगा। लेकिन घटाव और गुणा भाग प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में द्विधारी संक्रिया नहीं है। तो ये तुमको संकेत के रूप में लिख सकते हैं हम लोग। अब देखते हैं हम लोग प्राकृतिक जो द्विधारी संक्रिया का परिभाषा समझ में आ गया होगा कि उसी समुच्चय में होना चाहिए। तो अगर किसी समुच्चय ए में उसको स्टार अगर एक द्विधारी संक्रिया होगा तो ए क्रॉस ए के प्रत्येक एलिमेंट का संबंध, प्रत्येक अवयव का संबंध ए समुच्चय ए के सदस्य के साथ होना चाहिए। इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं इसको कि ये क्या होगा तुमको, अगर समुच्चय ए के अवयव के ए गुना ए के प्रत्येक अवयव का सुनिश्चित संबंध किसका होना चाहिए, समुच्चय ए के अवयव के साथ होगा, तो ये क्या होगा, यह एक फलन भी है। तो अगर ये ऐसा होता है तो यह जो संक्रिया है जो कि एक फलन के रूप में परिभाषित होगा और यह द्विधारी संक्रिया भी होगा। तो द्विधारी संक्रिया एक क्या है, फलन है। जैसे कि कुछ द्विधारी संक्रिया का एक आध में एक क्वेश्चन देता हूं, और तो कौन सा द्विधारी संक्रिया है नहीं है वो तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ए स्टार बी बराबर ए प्लस 2b स्क्वायर। तो ए स्टार बी और स्टार तुमको है यहां पर ए तथा बी, जो स्टार है तुम्हारा सच दैट आर गुना आर से आर में है ये। तो कोई भी वास्तविक संख्या आप ले सकते हैं। तो आर क्या है तुमको, वास्तविक संख्या। 2 स्टार 3 स्टार 1 का मान ज्ञात करें। चलो देखो इसको, जैसे इससे इस क्वेश्चन से तुमको समझने में मदद मिलेगा, काफी आसान सा क्वेश्चन है। तो पहले जब की है तुमको ए स्टार बी इक्वल टू क्या है तुमको, ए प्लस 2b स्क्वायर है। तो पहले तो ब्रैकेट वाला का काम होगा, तो 2 स्टार 3 का पहले निकाल लेते हैं। चलिए, तो 2 स्टार 3 बार 2 प्लस 2 इंटू 3 स्क्वायर, तो 2 प्लस 2 गुना 4 36, दैट इज 38। तो 2 स्टार 3 का मान हो गया 38। तो प्रश्न में तुम्हारा है 2 स्टार 3 स्टार 1, तो 2 स्टार 3 का मान रखो 38 स्टार 1 इज इक्वल टू 38 प्लस 2 इंटू 1 स्क्वायर, तो 38 प्लस 2 दैट्स इक्वल टू 40। ये तुम्हारा आंसर हो गया। तो ये तुम्हारा, जैसे कि देखो किस ढंग से कर दिया गया, समझ सकते हो। और इसी में अगर करता क्वेश्चन, अब तुम इसमें आसानी से समझ गया होगा क्या करना है। स्टार के जगह पर जैसे था ए स्टार बी था तो ए प्लस 2b स्क्वायर, या 2 स्टार 3 का मान निकाले तो तुम ए के जगह पर 2 रख दिए, बी के जगह पर 3 रख दिए। अब इसके जगह पर इसका मान रखना था तो इसका फिर मान निकाल दिए। इस प्रकार से क्या गया, तुम्हें इसका मान आ गया। तो इस प्रकार से किसी का भी कोई भी संक्रिया है तो उसका हम लोग मान निकाल सकते हैं। तो ये भी एक क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्रम विनिमय नियम। कोई द्विधारी संक्रिया अगर ऐसा हो कि प्रत्येक अवयव के लिए क्रम विनिमय नियम, ये जानते भी हो क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय नियम, यदि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो तो स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, पालन करती है। तो इसके लिए क्या होगा, ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। जैसे अगर जोड़ जैसे है 2 प्लस 3 इक्वल्स टू 3 प्लस 2, तो ये क्या होगा, क्रम विनिमय नियम का पालन किया। क्रम योग क्रम विनिमय नियम का पालन करती है, नियम का पालन करती है। और गुना भी करेगा, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 2,
तो गुना भी क्या करेगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। तो ये भी तुमको क्रम विनिमय का मतलब तो समझ में आ ही गया कि ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, बी स्टार ए, तो वह क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। साहचर्य नियम, साहचर्य नियम, इसको इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ, इसको एसोसिएटिव लॉ। तो अगर ए स्टार बी स्टार सी बराबर क्या हो जाए, ए स्टार इधर ब्रैकेट अगर कर दें बी स्टार सी, तो ये क्या हो गया, साहचर्य नियम का पालन करेगा। और जहां पर कि स्टार जो तुम्हारा ए बी सी होना चाहिए उसी समुच्चय का भी अब होगा जिस समुच्चय में आप उसको पालन कर रहे हैं। तो जोड़ भी क्या होता है, जोड़ में तुम्हारा क्या होता है, जोड़ योग जो है तुमको 2 + 3 + 7 = 2 + 3 + 7, तो क्रम साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करेगा ही। तो हर स्टार में ये जरूरी नहीं है। यहां पर क्या हो गया, अगर तुमको स्टार जोड़ कर रहा है बट सब नहीं करेगा, जैसे हम लोग चेक करके भी देखेंगे तो उसमें पता चल जाएगा क्रम विनिमय और साहचर्य नियम। दूसरा तुमको नियम है जिसको हम लोग कहते हैं तत्समक अवयव कहते हैं। तुमको अब ऐसे तो एक आध क्वेश्चन के द्वारा इसको चेक कर लेते पहले। अच्छा, एक आध क्वेश्चन लिख लेते हैं इसमें पहले, उसके बाद देखते हैं अब थ्योरी। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं, ए स्टार बी इक्वल्स टू ए प्लस 2b, क्या स्टार क्रम विनिमय तथा साहचर्य नियम का पालन करता है, साहचर्य नियम का पालन करता है। ये सॉल्यूशन हो गया। ए स्टार बी बराबर क्या हो गया, ए प्लस 2b, तो ए स्टार बी बराबर हो गया ए प्लस 2b, और बी स्टार ए भी निकाल लेते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पहला तो लिख देंगे फिर प्लस लिखेंगे, दूसरा में दूसरे गुना करेंगे। तो चूंकि a प्लस 2b आवश्यक नहीं है, बराबर नहीं है किसके, b प्लस 2a के, सब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर, अतः स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती, अर्थात स्टार क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करती है। अब जहां तक कि देख लेते हैं साहचर्य के लिए, तो ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो गया ए प्लस 2b स्टार सी हो गया। तो अब क्या है, पहला वाला उतार देंगे, ए प्लस 2b है पहला के जगह पर, और प्लस दूसरा में इसमें 2 से गुना करके लिख देंगे। अब दूसरा निकालते हैं, ए स्टार बी स्टार सी, तो पहले ब्रैकेट का काम होगा तो बी पहला उतार देंगे प्लस 2 × c, अब फिर क्या होगा ए प्लस, अब दूसरा में 2 से गुना करते हैं तो b प्लस 2c में 2 से गुना हो गया, तो ये कितना आ गया, a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 4c हो गया। ये तो बराबर नहीं हुआ, इसमें 2c है, इसमें 4c आ गया। तो a स्टार b स्टार c इज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार c, अतः स्टार साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, स्टार साहचर्य नियम का पालन नहीं करती है, तो इसका पालन भी नहीं किया, नहीं क्रम विनिमय का पालन किया, नहीं साहचर्य किया। लेकिन जोड़ और घटाव, जोड़ और गुना, ये सब क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा, असाहचर्य नियम का भी पालन करेगा। तो जो स्टार, अब जैसा भी परिभाषा है, ए स्टार बी और बी स्टार होगा तो क्रम विनिमय का पालन करेगा, और तो ए स्टार बी और इसमें ब्रैकेट को इधर से उधर कर दें तो अगर उसको इक्वल हो रहा है तो वो साहचर्य नियम का पालन भी करेगा। चलो अब हम लोग देखते हैं तत्समक अवयव। तत्समक अवयव, आइडेंटिटी एलिमेंट। तो यदि a प्लस ई बराबर a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू a, एवं
E बिलोंग्स टू ए, तो E को स्टार का तत्समक अवयव कहते हैं, तत्समक अवयव कहते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ सामान्य भाषा में कि कोई अगर ई के साथ उसका द्विआधारी संक्रिया कर दें और तो अवयव के मान में फर्क ना पड़े, तो ई जो है तुमको उसके मान में, जैसे कि तुमको जैसे जीरो से जोड़ना, कोई भी संख्या में अगर जीरो से हम लोग जोड़ देते हैं तो उसके मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ तुमको जो है क्या हो सकता है, जीरो क्या हो सकता है, एक जोड़ का तत्समक अवयव हो सकता है, लेकिन ध्यान रहे कि यह तभी सही होगा जब अगर प्राकृत संख्या के समुच्चय में आप बात कर रहे हैं, तो चूंकि शून्य प्राकृत संख्या में नहीं आता है, तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में जोड़ के लिए तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। लेकिन अगर उसे हम लोग पूर्णांक संख्या के समुच्चय में ले जाएं या वास्तविक संख्या के समुच्चय में कहें, तो फिर उसमें क्या होगा, शून्य एक योग का तत्समक अवयव होगा, क्योंकि शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। और इसलिए क्या होगा, जब जोड़ के लिए बात करेंगे तो क्या होगा, जोड़ के लिए प्राकृत संख्या के समुच्चय में तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है, क्योंकि उसका जो तत्सम जो जीरो जोड़ने पर हमें क्या होगा, कुछ भी अंतर प्राप्त नहीं होगा, लेकिन वो शून्य प्राकृत संख्या नहीं है। लेकिन गुणा के लिए है तो प्राकृत संख्या के समुच्चय में भी एक तत्समक अवयव है, अगर एक से गुणा करते हैं तो हमको कोई भी मान में फर्क नहीं पड़ता है। तो जोड़ की प्रक्रिया में क्या होगा तुम्हारा, अगर ये वास्तविक संख्या के समुच्चय में है तो जैसे कि ए स्टार ई करेंगे जोड़ में, तो जोड़ का प्रक्रिया है, जैसे कि एक क्वेश्चन देके इसमें चेक करते हैं, एक क्वेश्चन देते हैं हम लोग अलग से तत्समक अवयव के लिए। ए स्टार बी बराबर ए प्लस 4b और स्टार है तुमको r क्रॉस r से r वास्तविक संख्या a प्लस 4b। क्या स्टार को तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तो देखते हैं कि है या नहीं है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो a स्टार e बराबर क्या लाना पड़ेगा, हमको a होना चाहिए, तो a होना चाहिए, a स्टार e बराबर a, तो a स्टार e करेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस यहाँ पे कितना है 4b है, तो a प्लस 4b है तुम्हारा, तो a प्लस 4 यहाँ पर e हो गया, दैट्स इक्वल्स टू a होना चाहिए। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसका क्या आंसर आया देख लेते हैं। a प्लस 2b इक्वल्स टू a होगा, तो b क्या होगा तुम्हारा, तो b इज इक्वल टू 2b इक्वल्स टू a माइनस a, या b इक्वल्स टू 0 हो गया, और 0 बिलोंग्स टू क्या होगा, रियल नंबर, अतः शून्य स्टार का तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है, तत्समक अवयव है। तो ए स्टार ई बराबर ए हो गया, या ई स्टार ए में, तो स्टार के लिए क्या होगा तुम्हारा, ए स्टार ई बराबर ई स्टार ए बराबर ए होना चाहिए, तो ये तुम्हारा, तो इस स्थिति में तत्समक अवयव हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग कर देते हैं ई स्टार ए कर देते हैं, तो ई प्लस 2a बराबर a, ओ इसमें दिक्कत हो जाएगा। अगर तुमको a प्लस b कर दोगे तो तत्समक अवयव होगा, क्योंकि देखो जब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ पर अभी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं हुआ, तो a स्टार e बराबर क्या होगा तुम्हें, ए स्टार ई बराबर ए स्टार बी बराबर यहाँ पे ए स्टार बी बराबर हो गया तुम्हें ई हो जाए, ए स्टार ई बराबर ए हो जाए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, तो इसको तत्समक अवयव होगा। अब है तुमको इसके बाद, तुमको है अगला जो तत्समक अवयव के बाद है तुम्हें व्युत्क्रम फलन, व्युत्क्रम अवयव, इसको मिटाते हैं।
तो यहां पर जो तुम्हारा क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, ए स्टार ई बराबर ए होगा तो तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा। अब है तुमको व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव। व्युत्क्रम अवयव, अवयव ए बी का व्युत्क्रम अवयव, अवयव स्टार के सापेक्ष होगा, स्टार के सापेक्ष होगा यदि ए स्टार ई बराबर ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई हो, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई हो। अगर ऐसा है तब ये तत्समक अवयव का क्या होगा, अस्तित्व होगा। यहाँ पर तत्समक अवयव का अस्तित्व होगा कब, जबकि ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए बराबर ई हो जाए, और ई जहाँ पे क्या है, ये तत्समक अवयव, ये क्या है, तत्समक अवयव। तो ऐसा होगा। तो जैसे कि तत्समक अवयव जैसे कि तुम्हारा है, अगर जोड़ की क्रिया में देखें, जैसे प्लस में उदाहरण, प्लस के केस में ए स्टार बी बराबर ए प्लस बी अगर है, ये जोड़ है, तो जोड़ के क्रिया में तुम्हें क्या होता है, जोड़ के क्रिया में तत्समक अवयव होता है ए स्टार ई बराबर ए होना चाहिए। तो ए प्लस ई बराबर ए, तो ई बराबर क्या हो गया, शून्य हो गया, तो शून्य तत्समक अवयव हो गया। अब व्युत्क्रम अवयव का बात करना है, तो ए का व्युत्क्रम अवयव, ए का व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव बी हो तो ए स्टार बी बराबर क्या हो जाना चाहिए, शून्य होना चाहिए। तो ए प्लस बी बराबर 0, तो बी बराबर क्या हो गया, माइनस ए, तो ए का जो तत्समक अवयव हो गया माइनस ए। और यही चीज जब गुना के केस में करेंगे, अगर यही चीज क्या रहता, जबकि गुना के केस में, गुना के केस में ए स्टार बी बराबर अगर ए गुना बी होता, तो तत्समक अवयव क्या होता है इसका, ए स्टार बी ए स्टार ई बराबर ए, तो यहां हो जाएगा ए गुना ई बराबर ए, तो तत्समक अवयव यहां 1 आ गया। अब व्युत्क्रम अवयव, ए का व्युत्क्रम अवयव, व्युत्क्रम अवयव बी हो तो ए स्टार बी बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, या ए गुना बी बराबर 1 होना चाहिए, तो बी बराबर 1/a होना चाहिए, तो ए नॉट इक्वल टू 0, ए शून्य को छोड़ के, तो बाकी सबके लिए तत्समक अवयव व्युत्क्रम अवयव हो जाएगा। बाकी वास्तविक संख्या का हो जाएगा शून्य को छोड़ के, बाकी का सबका व्युत्क्रम अवयव मिलेगा। 2 का व्युत्क्रम अवयव 1/2 गुना के सापेक्ष, और 2 का व्युत्क्रम अवयव जोड़ के सापेक्ष -2, अगर वास्तविक संख्या के समुच्चय में है तो -2 हो गया, या पूर्णांक संख्या के समुच्चय में तो ये -2 हो जाएगा। और अगर तुमको गुना का हो गया तत्समक अवयव 4 का 1/4, और 4 का जोड़ के सापेक्ष तत्समक अवयव -4, तो दोनों तुमको क्या हो, तत्समक अवयव निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, उसको तत्समक अवयव पहले ज्ञात कर लेंगे कौन है, और उसके बराबर अगर आ जाए कोई इस प्रक्रिया करने पर, तो वो क्या कहलाएगा, उसका वह कहलाएगा व्युत्क्रम अवयव कहलाएगा। तो ये तुम्हारा हो गया, इस जो चैप्टर में तुम्हारा दिया हुआ है, थ्योरी दिया हुआ था, उसके बारे में कुछ हो गई। अब एक आध इसमें जैसे कि क्वेश्चन तुमको और भी देख सकते हो, जो कि एक्सरसाइज में भी तुम बनाओगे क्वेश्चन, जहां दिक्कत हो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। अब जहां तक कि इसमें हो गया, इसमें जो प्रश्न है तुमको, तो यहां पर क्या कर दिए, जैसे कि एक क्वेश्चन तुमको दे देते हैं, जैसे कि स्टार है, ए स्टार बी क्वेश्चन है तुमको, ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक, ए तथा बी का महत्तम समापवर्तक, और ए कमा बी बिलोंग्स टू ए, और ए में जो अवयव लिखते हैं 1 2 3 4 5, तो इसको जो है, ये जो स्टार है, जो महत्तम समापवर्तक, इसको एक टेबल के रूप में बनाइए। जैसे एक टेबल के रूप में देखते हैं इसको, जैसे देखो टेबल के रूप में इसको बनाते हैं। देखो यहाँ स्टार लिख दीजिए, यहाँ पर 1 सबका मान लिखना है,
यहाँ 1 लिखिए, यहाँ पर 2, 3, 4 और 5। इधर से भी यहाँ पर जो है स्टार के नीचे यहाँ पर लिखते जाइए तुमको। यहाँ पर 1 इसको बना दीजिए इधर से 1 का। अब चलो इस लाइन को भर लेते हैं 1, फिर इसका ये 2 लिख देंगे और इस तरह से क्या हो जाएगा, लाइन तुम्हारा बनते जाएगा। चलो देखो अब यहाँ पर भर देते हैं, फिर यहाँ पर 3 और तुम अपना लाइन बना लोगे इसको इस फॉर्मेट में 4 और फिर क्या हो जाएगा तुम्हें यहाँ पर 5 और इस तरह से क्या करो, बड़ा अपना कर लोगे लाइन को। तो चलो तुम्हारा ये हो गया। अब तुमको यहाँ पर देखो भरने के लिए मैं सिखाता हूँ। 1 स्टार 1 यहाँ पर देखते हैं तो 1 और 1 का महत्तम समावर्तक कितना होता है, 1 और 1 का महत्तम समावर्तक 1 होता है। 1 और 2 का महत्तम समावर्तक यहाँ करा वो भी 1 ही होगा। 1 और 3 का महत्तम समावर्तक 1 होगा। 1 और 4 का 1 होगा। 1 और 5 का 1 होगा। इस पूरे लाइन में 1 भरा जाएगा। अब यहाँ देखते हैं 2 और यहाँ पर क्या है 1, तो 2 और 1 का महत्तम समावर्तक कितना होगा, वो 1 ही होगा। 2 और 2 का महत्तम समावर्तक लेकिन 2 हो जाएगा। 2 और 3 का महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। 2 और 4 का महत्तम समावर्तक 2 होगा और 2 और 5 का महत्तम समावर्तक 1 हो जाएगा। इस तरह से क्या करते जाएंगे, सब कॉलम भर देंगे। 3 और 1 का महत्तम समावर्तक कितना आएगा, 3 और 1 का कितना होगा, 1 होगा। 3 और 2 का भी 1 होगा। 3 और 3 का 3 होगा। 3 और 4 का 1 होगा। 3 और 5 का 1 होगा। फिर 4 का देखते हैं, 4 और 1 का कितना होगा महत्तम समावर्तक 1 होगा। 4 और 2 का कितना होगा, तो सब कॉलम को तुम अपने भर सकते हो। तो इसमें यह भी देखोगे तुम लोग कि 1 और 4 का महत्तम समावर्तक 4 और 1 के महत्तम समावर्तक के बराबर है। इसका मतलब A स्टार B बराबर क्या होगा, B स्टार A, अर्थात क्रम विनिमय का पालन किया, क्रम विनिमय का पालन करेगा ये। और 1 से अगर किसी का महत्तम लेते हैं, 1 से अगर किसी का भी A स्टार E बराबर क्या हो गया, A हो जाएगा। A स्टार E जो है तो इसमें A स्टार E बराबर A होना चाहिए। तो A और 1 का लेंगे तो E तुम्हारा क्या होगा, E बराबर 1 हो जाएगा तत्समक अवयव। क्योंकि 1 से महत्तम नहीं, तत्समक अवयव 1 नहीं होगा। तत्समक अवयव 1 इसलिए नहीं होगा क्योंकि तो E बराबर 1 नहीं होगा, ये गलत ही हो गया, तत्समक अवयव नहीं है। 1 से महत्तम लेंगे तो 1 हो जाएगा। 4 और 1 का लेकिन 4 नहीं होगा। अगर 4 महत्तम होता तो क्या हो जाता, ये हो जाता, लेकिन यहाँ 4 नहीं हो रहा, इसलिए इसका तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। स्टार को तत्समक अवयव नहीं है, तत्समक अवयव का अस्तित्व नहीं है। और तत्समक अवयव ही नहीं है तो व्युत्क्रम भी परिभाषित नहीं होगा। और ये जाएगा साहचर्य का भी पालन करेगा, क्योंकि पहले सब आप इसका ले लें कोई अंतर नहीं पड़ेगा। क्रम विनिमय के साथ साथ ये साहचर्य का पालन भी करेगा। तो बहुत से क्वेश्चन में टेबल बना करके भी देख लेता है लोग। टेबल में इसमें जैसे सभी सारे संक्रिया का इसमें शामिल हो गया, तो टेबल बना के भी क्या कर सकते हैं, कुछ क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर पूछेगा टेबल किस ढंग से बनाया जाता है देख लो। एक्सरसाइज में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ, एग्जाम्पल में भी है। और जहाँ भी अब किसी भी क्वेश्चन में तुमको दिक्कत होता है तो राइट ऐप के आधार माध्यम से हमसे संपर्क करके उसमें मदद दे सकते हो। तुम राइट ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लो, उसमें तुमको भौतिकी है या रसायन या तुमको इस सब में तुमको जितने भी वीडियो लेक्चर हैं सारे अपलोड हैं। इंजीनियरिंग मेडिकल का तैयारी करना हो वो भी मिल जाएंगे। तुमको नोट्स भी उस पर उपलब्ध हैं, जिस पर नोट्स भी लिख सकते हो फिजिक्स केमिस्ट्री के। और तुमको जो भी पर्सनल किसी को दिक्कत हो रही किसी चीज़ को समझने में तो हमसे कांटेक्ट भी कर सकते हो उस ऐप के माध्यम से। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।